तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज की वीडियो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है एसएसटी, जो कि हमारे सीटेट जो अभी हमारा पेपर होने वाला है जनवरी में 2024 में, उसके पेपर 2 में इससे जुड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो इस हिसाब से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए आपको इसको पढ़ना है। किसी भी टॉपिक को आपको हल्के में नहीं लेना है, आपको सभी टॉपिक में अच्छे से अच्छी तैयारी रखनी है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है हेरोडोटस को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे। तो वह कहलाते थे आहत सिक्के। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। वो दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूसवुड को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है। पुरा पाषाण काल। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो यह है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है। तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान यानी कि नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है। तो यह है ऋग्वेद। ये आप में सभी को पता होगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ये थे ऋषभ देव। यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, वेद नहीं होगा, यहाँ पे ऋषभ देव होगा, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई। तो ये त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है। तो महाभिनिष्क्रमण से तात्पर्य है बुद्ध के गृह त्याग की घटना, यानी कि बुद्ध ने जब घर छोड़ा था तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नयनार कौन थे। तो ये शैव उपासक संत थे। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो ये मिलता है मत्स्य पुराण में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखदत्त के ग्रंथ में हुआ है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इन्हें आपको अच्छे से याद करना है और इन्हें एक जगह पर नोट करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमुक किस वंश का संस्थापक था। तो ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो कण्व वंश ने भारत पर राज किया। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था। तो वो श्रीगुप्त था। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये गुप्त काल की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की है। तो ये नागभट्ट प्रथम ने की है। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित है। कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो ये शिव जी को समर्पित है। पालीताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है। तो ये भावनगर में है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है। गैस करिए। तो ये पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में किस क्षेत्रों में विस्तृत था। यानी कि चोलों का जो राज्य था वो किन क्षेत्रों में विस्तृत था। तो यह कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में विस्तृत था, यानी कि एक्सपेंड था, फैला हुआ था। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे। तो वह पाणिनि थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे। तो वह चंद्रवरदाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो वह इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था। तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था। तो वह सैयद वंश का था। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है। हम्पी में। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान किया था विजयनगर के राजाओं ने। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। तो वह तुर्क वर्ग के थे। कबीर किसके शिष्य थे। संत रामानंद के। इसका आंसर आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। बीजक के रचयिता कौन थे। तो बीजक के रचयिता कबीर हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरु नानक का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था।
तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता था। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल में जो प्रचलित राजभाषा थी वो थी फारसी। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? रायगढ़ में। समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो समुद्री मार्ग से भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे वह पुर्तगाली थे। तो दोस्तों यहाँ हमारा वीडियो खत्म होता है। आपको आप आज के वीडियो के क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप में से कितने लोगों ने इसमें कितना कितना स्कोर करा है ये भी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही हम आपके लिए रिसर्च करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन लाते रहते हैं। हम डेली वीडियो डालते हैं जिससे आपको डेली के डेली नए नए वीडियो मिल सके, रोज़ की रोज़ इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप पेपर की तैयारी बेहतर कर सकें। तो डेली वीडियो जो हम डालते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करिए। थैंक यू।